हाय दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आइए देखिए, हमने बताया कि साइन का उल्टा कोसेक, तीन ठो आपको क्या करना है, वैल्यू याद करना है। साइन होगा कोसेक का, कोस होगा सेक का, और टैन होगा कोट का। ये सारे किसका है, अपोजिट है। साइन का उल्टा कोस होता है, कोसेक होता है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट कोट होता है। अब यहाँ समझिए, एक एक बारी बारी से सब क्या करेंगे, समझाने का काम करेंगे। देखिए साइन जीरो है तो पहले साइन का देख लो, जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। फिर क्या है, कोस जीरो का वैल्यू 1, कोस 30 का √3/2, कोस 45 का वैल्यू 1/√2, कोस 60 का वैल्यू 1/2, कोस 90 का वैल्यू 0। टैन का वैल्यू टैन जीरो का 0, टैन 30 का 1/√3, टैन 45 का 1, टैन 60 का √3, टैन 90 को अपरिभाषित। अब साइन जीरो है तो कोसेक क्या होगा बाबू, इसका अपोजिट। तो किसी भी संख्या से जीरो से भाग देंगे, अपरिभाषित, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, अपरिभाषित बोलेंगे। देखिए साइन में क्या होगा, कोसेक में अपरिभाषित। फिर देखो साइन अगर 30 का वैल्यू अगर 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है, तो कोसेक बोले हैं कि इसका अपोजिट होता है। तो 1/2 को क्या करो, अपोजिट कर दो, 2/1। फिर साइन अगर 45 का वैल्यू √3 है, 1/√2 है, तो कोसेक 45 का वैल्यू √2 होगा। देख लो, कोसेक 45 का वैल्यू √2 है। अगर साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, √3/2 है, तो इसका साइन 60 का, तो कोसेक 60 का होगा 2/√3। देख लो 2/√3। अगर साइन 90 का वैल्यू 1 है बाबू, तो कोसेक 90 का वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 करोगे 1 ही ना होगा। साइन के उल्टा कोसेक हो गया। कोस का उल्टा सेक होता है। कोसेक का अगर 0 का मान 1 है, तो सेक का भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर कोसेक का 30 का मान √3/2 है, तो इसका अपोजिट करो बाबू, 2/√3 होगा। तो देख लो सेक 30 का वैल्यू 2/√3। अगर कोस 45 के वैल्यू 1/√2 है, तो इसका उल्टा करेंगे, कोस 45 तो सेक 45 के वैल्यू हो जाएगा √3/1। देखो अगर कोस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अगर कोस 90 का वैल्यू 0 है, 90 का, तो कह रहे हैं सेक 90 का वैल्यू अपरिभाषित होगा, क्योंकि 0 में किसी से भाग देंगे, अपरिभाषित होगा, इन्फिनाइट होगा। उसी तरीका से कोट का टैन 0 का वैल्यू अगर है, तो कोट अपरिभाषित होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, अपरिभाषित। अगर टैन 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो कोट 30 का वैल्यू √3 होगा। अगर टैन 45 वैल्यू 1 है, तो कोट 45 का भी 1 होगा। अगर टैन 60 का वैल्यू √3 है, तो कोट 60 का वैल्यू 1/√3 होगा। टैन 60 का वैल्यू अपरिभाषित है, तो क्या होगा, 0 होगा। 0 था तभी तो अपरिभाषित हुआ था। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि तीन ही वैल्यू आपको याद करना है, साइन, कोस और टैन का। अगर आप याद कर लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद हो जाएंगे। आइए अब हम एक कर क्वेश्चन आपको दिखाने का क्या प्रयास करेंगे। सारे वैल्यू यहाँ ही रखेंगे और आप लोग को बनाकर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बनेंगे। कराए निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या मान में दिया गया है। साइन 60 है, साइन 60, कोस 30 है, प्लस साइन 30 है, साइन 30, कोस 60 है। बस इतना ही है बाबू, इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। बस इसका मान रख दो, वैल्यू रख दो। देखिए कि क्या करना है, यहाँ मान रख देना है। साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो साइन 60 का वैल्यू याद करो √3/2 है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 गुना कोस 30 का वैल्यू कितना है, कोस आना है, कोस 30 का वैल्यू √3/2 है, यहाँ भी लिखेंगे √3/2 प्लस है। फिर साइन 30 के वैल्यू देखो 1/2 है, तो यहाँ से लिख देंगे 1/2। फिर कोस 60 है, तो कोस 60 यहाँ कोस आना है, 60 का वैल्यू 1/2 है, 1/2। अब यहाँ क्या करना है बाबू, गुना कर लो। √3 से √3 में गुना करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 से 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 आएगा।
तो यहाँ क्या कर लो, 4 और 4 कैल्शियम लेंगे, 4 एक। अगर पता चल जाएगा आप लोग को कि जब नीचे वाले सेम होते हैं हर, तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। जब नीचे वाले हर सेम होते हैं तो हर को जोड़ देना चाहिए, नहीं तो देखो 4 से 4 में भाग देंगे बाबू 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर 4 से 4 में भाग करेंगे बाबू 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो कहा जाएगा 3/4, 3 1 4, 4/4 कहा जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ वैल्यू रख दिए थे, आपको ये लिखा हुआ यहीं छोड़ देंगे। दूसरा कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी तरीका से आपको बनाकर दिखाएंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 है बाबू 2 लिखो, यहाँ tan है, tan स्क्वायर 45, तो देखो tan 45 में आ जाओ, क्या है 1, 1 है तो 1 और 1 का स्क्वायर कर दो। फिर कोस स्क्वायर 30 है बाबू, कोस में आ जाओ, 30 का वैल्यू √3/2 है, क्या है √3/2 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। माइनस साइन 60 में आ जाओ, साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 और इसका स्क्वायर कर दो। आ जाओ यहाँ से हल कर लो, 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 गुने √3 3 आएगा बाबू, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा, क्योंकि √3 गुने √3 स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो √3 गुने √3 3 ही आएगा ना, और 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, तो कहा जाएगा 3/4। ये से देखो बाबू घट गया, 0 आ गया, अभी 2 से 1 में करेंगे 2। ये पहला के दूसरा हम बनाए हैं, हमको और उधर ले लेना चाहिए था, क्या करना था, और साइड में हमको लेना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला के 1 और दूसरा बना लिए होंगे, तो हम इसको मिटाने का काम करेंगे। ये आप लोग के पास रखेंगे तो समझाने में हमें क्या होगा, सुविधा होंगे, क्योंकि आप लोग को यहाँ से याद होगा। चलिए इसको मिटाते हैं 2 क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे 2 क्वेश्चन और लिखेंगे। दूसरा, अब देखिए इसका तीसरा लिखते हैं, क्या करते हैं, तीसरा करा कि कोस 45 डिग्री है, और क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है। आइए तो देखो बाबू कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री में जाओ, कोस 45 डिग्री 1/√2 है, तो यहाँ लिख दो 1/√2। सेक 30 डिग्री है, सेक में आइए, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 है, 2/√3 लिख लो। फिर कोसेक 30 है, कोसेक 30 में आएंगे, और कोसेक 30 में क्या है 2 है, 2 लिख लिए। अब इसको क्या करो, हल कर दो। कैसे, 1/√2 है, 1/√2 ही रहेगा। इसमें 1 कर दो, तो यहाँ से लेंगे √3 और 1 कैल्शियम, √3 होगा, √3 से √3 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे 2 आएगा। फिर 1 से बाबू इसमें √3 में गुना करेंगे, भाग करेंगे √3 आएगा, √3 से गुना करेंगे 2√3 आएगा। अब इसको क्या करो, हल कर दो। तो यहाँ से 1/√2 होगा, गुने ये √3 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, क्या आएंगे 2 + 2√3 आएंगे। चलिए अब यहाँ हल कर लेंगे। यहाँ क्या करना है, गुना का साइन है तो √3 हो जाएगा, आई गुना होगा, इसमें दोनों में गुना कर दो, क्या होगा, गुना ही होगा ना, गुना होगा। तो √2 से गुना करेंगे बाबू, तो 2√2 होगा, और √2 से इसमें गुना करेंगे तो 2√6 होगा, क्या होगा 6 होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना दिया गया है, 8.2 का है ना, इतना ही पे छोड़ दिया है, क्या आगे बढ़ाया गया है।
इसको और आगे बढ़ाया है हर का परिमीकरण करते हुए। आइए देखते हैं। तो देखिए अगर इसको गुना कर लेंगे 2√2 माइनस 2√6 से, फिर यहाँ लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6, हर से परिमीकरण कर दिया है। तो आइए इसको गुना कर लीजिए, रूट से इसमें गुना करेंगे दोनों में तो हो जाएगा 2√6, फिर इससे करेंगे तो हो जाएगा 2√18। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे इसमें तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2 इसको 9 गुने 2 कर दो हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 गुने 2, अब यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुने 6। देखिए तो देखो 2 रूट, अभी यहाँ से अगर 2√6 है माइनस इसको 3 बार निकालेंगे तो 6√2 आएगा। और यहाँ से क्या होगा 4 दूना के 8 माइनस 24 होगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लो बाबू तो √6 माइनस 3√2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 18 तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा। तो देखो अब यहाँ बचेगा √6 माइनस 3√2 बटा माइनस 8 आएगा। माइनस को क्या करेंगे ऊपर कॉमन भेज देंगे करके, तो ये हो जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8 हो जाएगा। क्या होगा 8 हो जाएगा। क्या कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ज़्यादा दिक्कत हो तो यहाँ से कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस ही है तो प्लस हो जाएगा। 3√2 पहले लिख दिया, अभी माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बटा ही माइनस 8 है, 8 कट गया तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8, यही क्या होगा आंसर होगा। ये अगर हम नहीं देखते हैं तो अभी हमको इधर ही यहीं छोड़ देते हैं, इसलिए देख लिए कि आंसर यहीं दिया है कि हर से परिमीकरण कर दिया है। तो हर से क्या किया है परिमीकरण किया है। हर से परिमीकरण करने पर आप लिख सकते हो कि हर से परिमीकरण करने पर, यहाँ लिख लो हर से, अच्छा यहाँ के बाद ना लिखना, हाँ यहाँ तक तो आ गया आंसर। हाँ चलिए ठीक था, तो यहाँ लिख लो हर से परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, क्या करने पर परिमेयीकरण करने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए इसको 4 बनाते हैं। बस इसको मान क्या करना है पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। क्या करना है मान पुट करने के बाद सॉल्व करना है। फोर में करा कि साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। क्या होगा 45 डिग्री। आइए देखिए एक एक करके आप क्या कीजिए, यहाँ मान रखिए, मान रख दीजिए। क्या होगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 के बाबू 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख लो। फिर tan 45 है, tan बाबू 45 1 है, माइनस है माइनस लिखो। फिर कोसेक 60 है, कोसेक 60 में आ जाओ, देख लो 2/√3 है तो लिखेंगे 2/√3। यहाँ से ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। सेक 45 में है तो यहाँ सेक 45, √2 है तो √2 लिखेंगे, प्लस कोस 60 है तो कोस 60 में कहाँ है कोस 60 कहाँ है यहाँ 1/2 है तो 1/2 कर लिए, प्लस कोट 45 है तो कोट 45 1 है। अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ हर एलसीएम ले लो, इसमें भी एलसीएम ले लो, यही ना आएगा। तो देखो इसमें पहले ऊपर वाले को करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3, यहाँ से 2 है √3 तो यहाँ से क्या आएगा 2√3 आएगा। चलिए एक बार मिला लेते हैं डाटा सेक 30 का, तो सेक 30 2/√3, देखो यहाँ गलती हो जाता ना, सेक 30 का कितना वैल्यू है 2/√3, लिखिए कितना √3,
सेक 45 वाला लिख दिए, सेक 30 का। चलो तो 2/√3 है, सॉरी 2/√3 है। तो देखो यहाँ से 2√3 एलसीएम आया, 2√3 का आ गया, एलसीएम आया 2√3। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करें, 2 आया √3, तो √3 बचा प्लस 1, तो 2√3 है हो जाएगा। यहाँ √3 से √3 के 2 2 के 4। चलिए हो गया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। फिर लेंगे 2√3, इसका भी आएगा 2√3 आएगा, √3 से करें √3, 2 2 के 4 प्लस 2 से किए डिवाइड 2, √3 आएगा प्लस 1 से किए तो क्या होगा 2√3। देखिए तो यहाँ का हो गया, ये दोनों को जोड़ देख लो, √3 प्लस 2√3 प्लस 4, यहाँ क्या है 2√3, यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो देखो 2√3 ये से इससे कट गया, आंसर का आया 1। क्या आएगा आंसर 1 आएगा, 8.3 के 4। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, आइए क्या करते हैं 5 बनाकर दिखाते हैं। 4 का 4 कहीं गलत हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा रुकिएगा। क्या है sin 30 का वैल्यू कितना है, आंसर मैच नहीं किया है। हाँ 8.2 ही तो पढ़ा रहे हैं। देखिए देखते हैं कहाँ गलत हुआ है। sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। एक बार क्वेश्चन तो मिला लें, sin 30 tan 45 ठीक है, माइनस कोसेक 60 ठीक है, सेक 30 कोस 60 है, कोट 45 है ठीक है, प्लस है। आइए sin 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ तक सही है। tan 45 उसका भी वैल्यू 1 है ठीक है, माइनस कोसेक 60 2/√3 माइनस 2/√3 ये भी ठीक है। सेक 30 का वैल्यू में ये सेक 30 हाँ सेक 30 2/√3 ये भी सही है। फिर क्या है कोसेक 60 क्या है 2/√3। देखो यहाँ गलती हुआ है भाई, कोसेक में गलती हुआ है। सेक 30 का वैल्यू कितना था, सेक 30 2/√3 और कोसेक 60 2/√3 लिखना था, 2/√3 क्या लिखना था 2/√3। चलिए देखिए यहाँ से गलत हुआ था, गलत होने के बाद क्या हो जाते हैं सारा गलती, और फिर क्या था कोट 45 ठीक है 1 हैगा। तो देखो 2√3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा, 2√2 से डिवाइड 2√3 से √3 होगा, प्लस 1 से करेंगे तो ये 2√3 ही होगा, प्लस √3 से करेंगे √3 2 2 के 4। चलिए देखिए अब 2 यहाँ क्या करेंगे √3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से √3 से √3 में करेंगे, √3 1 √3 एलसीएम आएगा, √3 आएगा, √3 से करेंगे तो होगा 2, यहाँ √3 से करेंगे 2 प्लस √3 यही कहा जाएगा, आंसर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे √3 प्लस 2√3 प्लस 4 बटा 2√3, यहाँ √3 हो जाएगा बटा हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस √3 यही ना होगा। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे जोड़ने वाले होंगे जुड़ जाएंगे, देखो 2 और 1 तो 3 √3 आएगा प्लस 4, यहाँ से 2√3 आएगा, गुना है गुना √3 बटा 2 2 4 प्लस √3 यहाँ से हो गया। अब इससे क्या करो गुना कर लो, इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 से क्या होगा 3 3 गुने √3 तो 3 3 के 9 रूट होगा 9 होगा, और फिर इसे गुनेंगे तो प्लस 4√3 आएगा, फिर इसे गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 8√3 और फिर इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इसको क्या करो हर से परिमेयीकरण कर दो, हर से परिमेयीकरण, इसको क्या करो 2 से 2 कॉमन कर लो, 2 में सभी में कॉमन कर लो, 2 करने से क्या फ़ायदा होगा जब 9 में आएगा ही नहीं। हर से परिमेयीकरण कर दो
हर से जब परिमीकरण करेंगे तो इसका आंसर क्या होंगे, आ जाएंगे। हर से परिमीकरण कर दो, हर से परिमीकरण करने पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखो 9 + 4√3 है, यहाँ जाएगा 8√3 + 6, गुना करेंगे तो 8√3, अभी प्लस है तो -6 हो जाएगा, 8√3 - 6। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो देखो 8 9 का होगा 72√3, फिर क्या होगा 9 6 के 54, फिर 8 4 के 32, तो यह 96, और यह जाएगा 6 4 के 24√3। चलिए ये क्या होगा, 8 ठीक a + b m - b होगा, तो ये हो जाएगा a + b m - b, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 × 3 आएगा, और इसको करेंगे 36 आएगा। तो क्या होगा, 72 में से 24 घटेगा तो 48 हो जाएगा √3, और 96 में से 54 घटाएंगे, 96 में से 54 घटा लो तो 2 आएगा, 9 5 4 42 आएगा। क्या आएगा, 42 + 42, और यहाँ से क्या होगा, 4 × 12 6 × 18 192 में से 36 घटा लो, 16 12 में 6 8 5 156, कहेंगे 156 आएंगे। है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि sin 30 का वैल्यू यहाँ से क्या कर लीजिए, रख लीजिए। sin 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, प्लस tan 45 के वैल्यू 1 होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होगा, माइनस कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होता है, 2/√3। फिर यहाँ से बटा है, बटा दे दिए। अब सेक 30 का वैल्यू देख लो, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, 2/√3। फिर क्या है, कोस 60 का वैल्यू, तो देखो कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो यहाँ से क्या करेंगे 1/2, प्लस कोट 45 का वैल्यू 1 होता है, कोट 45 का वैल्यू 1। यहाँ से क्या करो, यहाँ से हल कर लो। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1√3 का एलसीएम होगा 2√3, 2 से भाग देंगे 2 में, √3 में तो 2 आएगा, √3 कटेगा, तो √3 से गुना करेंगे 1, तो √3 होगा। क्या होगा, √3, 1 से बाबू भाग देंगे 2√3 में, 2√3 होगा, 2√3 1 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, माइनस माइनस, और √3 से भाग देंगे 2√3 में, √3 से कटेगा √3, 2 बचेगा, 2 से 4 आ जाएगा। फिर इस तरीक़ा से बटा दे दिए। अब √3 2 1, तो ये क्या आएगा, 2√3 आएगा, 2√3 से भाग करेंगे 2√3 में तो 2 आएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से करेंगे 2 + √3 यहाँ आएगा, और 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2√3। तो देखो 2√3 कट गया, क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, √3 + 2√3 - 4 बचा हुआ है बाबू, अभी क्या बचा हुआ 4, प्लस √3 + 2√3। देखो जुड़ रहा है तो जोड़ दो, क्या क्या जुड़ रहा है, 2 और 1 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3√3 - 4, और यहाँ से क्या जुट रहा है 2 और 1, 3√3 + 4। अब यहाँ क्या कर दो, हर से परिमेयीकरण कर दो, हर से परिमेयीकरण करने पर, हर से क्या करो, परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण कर दो, तो यहाँ से परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, 3√3 - 4 है, और यहाँ 3 + √3 + 4 है, तो यहाँ गुना हर से परिमेयीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + √3 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी सेम है कर दो, 3√3 यहाँ से क्या ले आया था, 3√3 ना जी, प्लस थोड़े था, तो यहाँ क्या होगा 3√3, यहाँ भी क्या होगा 3√3 - 4,
यही ना होगा, हर्ष परिमीकरण का मतलब क्या होता है, यही होता है। हर्ष परिमीकरण का मतलब यही होता है, यहीं तक दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से फिर यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या करें, गुना कर लो इसमें। तो देखो a माइनस बी है, तो a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab से बना सकते हो ना इसको, या गुना कर सकते हो, तो इसको ऐसा ही भी बना लो। चलिए देखिए गुना कर लो ना, ज़्यादा दिक्कत है तो इससे गुना करो इसमें, फिर इससे इसमें। तो देखो 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 गुने और फिर √3 तो 3, फिर 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 तिहाई 12 √3 आएगा। फिर इससे गुना इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12 √3 आएगा, और 4 से 4 में गुना करेंगे 16 आएगा। फिर इसमें गुना कर लो बाबू, 3√3 से 3√3 में गुना करो तो 3 3 के 9, 9 तिहाई 27 आएगा, क्योंकि 3 से 3 में गुना करेंगे 9 और √3 से √3 तो √3 तो 27, और 3 से गुना करेंगे तो -4√3 आएगा। फिर इससे गुना करेंगे तो 4 से तो 4 तिहाई 12 √3 कितना आएगा 12 √3 आएगा, और फिर 4 से 4 में गुना करेंगे कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। देखो 3 से गुना किए 4 तो 4 तिहाई 12 √3 ना होगा, इससे गुना अगर इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12 √3 होगा, सॉरी यहाँ 12 √3, तो 12 √3 और 12 √3 खत्म हो गया। यहाँ से देखो क्या होगा, तो 9 तिहाई 27 माइनस 12 -24 √3 प्लस 16 बट्टा 27 में से 16 गया 11, तो क्या हो गया 27 और 16 43 -24 √3 बटा 11, यही क्या होगा आंसर। कुछ नहीं था, बस मान रखिए और सोल्व कर दीजिए, और कोई बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखते हैं, बाद बाकी इसको क्या कीजिए आप लोग उतार लीजिएगा। सिर्फ पुटिंग वैल्यू करना है, मान रखना है सिर्फ, सारे चैप्टर इसी से समाप्त हो जाएगा, मान रखकर सिर्फ 5 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आप इसको चाहेंगे तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू है 1 हो जाएगा। ये तो यहां से तो 1 कर सकते हो, मैं वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, देखिएगा 1 ही आएगा, लेकिन सभी का वैल्यू तो 1 आना चाहिए ना। यहाँ 60 भी तो दिया हुआ है, आइए मान रख लीजिए, इससे अच्छा होगा, कन्फ्यूजन करने से अच्छा वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है देखिए, 5 है 5 रखिए, कोस 60 में आइए, कोस 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है 4 लिखेंगे। सेक 30 का वैल्यू देखो बाबू, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 है, तो गुना 2/√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 लिखो, 1 का स्क्वायर कर दो बस। फिर क्या है, साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस कोस स्क्वायर 30 है, कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, -1। फिर यहाँ से क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए देखिए, फिर यहाँ से सोल्व कर दो, 5 गुने 1 5/4, 4 चौके 16/3 -1। यहाँ से क्या होगा, चलिए इसको 4 से 4 में करेंगे 4 से करेंगे 4, 1 + 3। बोले थे कि नीचे में अगर सेम होगा तो कुछ नहीं करना रहता है, सेम टू सेम क्या करना है, जोड़ देना रहता है। तो यहाँ देखिए 1 है बाबू, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 15, 3 से करेंगे 12 में भाग 4, 4 से गुना करेंगे 64, फिर 1 से 12 में करेंगे 12, 12 से गुना करेंगे 12, फिर बट्टा था
3 एक 4 बटा 4। चलिए ठीक है, इतना देखिए। अब देखो यहाँ क्या करो, 15 और 64 को जोड़ लो या घटा लो, तो 3 67 बटा 12 आएगा बटा 4 बटा 4। तो यहाँ से कर लो 67 बटा 12 गुने, ऐसे ही ना करते हो 4 बटा 4, नीचे वाले ऊपर चला जाता है, तो 4 से 4 कट गया, तो ये 67 बटा 12 क्या आएगा, 67 बटा 12। अगर मान सही रखा गया होगा तो जरूर आंसर मैच करेंगे। 67 बटा 12 आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, क्या करेंगे, 2 को बनाना है। तो चलिए 2 ही भी बना लेते हैं। आइए 2 कह रहा है बाबू, देखो 2 क्या आ रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनने की बात कर रहा है, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए, मैंने ऑप्शन दिया गया है, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, कह रहा है पहला है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका ऑप्शन दिया गया है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस क्या करना है, इसका मान रख दीजिए। हम ज़्यादा मेथड नहीं यहाँ अप्लाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिखो 2 tan 30 का मेन वैल्यू क्या होता है, देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, यहाँ 1/√3 लिख दिए, बट प्लस 1 tan स्क्वायर 30 है बाबू, tan स्क्वायर 30 के वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 लिखें, स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से देख लो क्या होगा, चलिए ना यही लिखते हैं। तो देखो 2/√3 हो गया, यहाँ क्या होगा 1 प्लस स्क्वायर है ना, तो 1 और √3 का स्क्वायर 3, इस तरीके से होगा। तो जब इसको हल कर लो तो यहाँ से होगा 2/√3, जब यहाँ हल करेंगे 3 और 1 कैल्शियम 3 आएगा, 1 से करेंगे 3 में तो 3 और 3 एकम 3, प्लस 3 से करेंगे 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 और क्या होगा 3/4, 3 और 1 4। तो देखो √3 से अब यहाँ काट सकते हो, देखो 2/√3 है, गुना √3 को लिख सकते हैं, √3 गुना √3 और बटा 4 है, तो 2 से देखो 2 में कट गया और √3 से √3 कट गया, तो यहाँ √3/2, √3 बटा किसका वैल्यू होता है, ऑप्शन के अनुसार चलिए, ऑप्शन है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो देखो √3/2 किसका है, sin 60 का वैल्यू, तो यहाँ √3 होगा sin 60 इसका ऑप्शन हो जाएगा, √3/2 है, इसका मतलब कि sin 60 का वैल्यू है, पहला हो गया sin 60। आइए दूसरा क्या देखिए, अब इसका इसी तरीका से आपको पूछा जा रहा है कि आखिर √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 क्या आता है ऑप्शन के अनुसार, तो sin 60। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1 - tan स्क्वायर, इसका दूसरा है बाबू 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आइए देखिए, कुछ नहीं करना, इसमें किसका वैल्यू है, आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आइए देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ देखो 1 tan स्क्वायर 45, tan 45 के वैल्यू 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, फिर 1 + 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0/2, तो क्या हो जाएगा 0। तो देख लो यहाँ से दिया है किसका, tan 90 का वैल्यू 0 है,
tan 90 का वैल्यू तो बाबू अपरिभाषित नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है 1 भी नहीं होगा। sin 45 का वैल्यू 0 है, तो sin 45 का वैल्यू क्या आता है बाबू 1/√2 नहीं है। फिर क्या है 0, तो क्या होगा 0। दूसरा क्या होगा इसका, दूसरा हो जाएगा आंसर। क्या होगा दूसरा आंसर। देखिए तीसरा कह रहा है कि sin 2a, आइए मिटा ही देते हैं। तीसरा है sin 2a, क्या है sin 2a, sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, 2 sin a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है, सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है। कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब बराबर होगा जब a बराबर क्या होगा, कुछ मान रख लीजिए। तो यहाँ से मान रखते हैं हल में कि माना कि a बराबर 0 रख लो, a बराबर क्या कर लो 0 रख लेते हैं। तो आइए ना देखते हैं sin 2 गुने 0, a की जगह 0 है, प्लस 2 sin 0। तो देखो sin 2 में किसी से गुना करेंगे 0 और 2 sin 0, sin 0 का मान कितना आता है 0, तो क्या करेंगे 0 प्लस 0 हो गया। एक लाइन और बढ़ा तो sin 0 का मान 0, 2 गुने sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर क्या होगा 0। तो क्या तब सत्य था जबकि a बराबर क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो a बराबर क्या आएगा 0। एक ही ना माने थे जी, a बराबर 0 माने थे ना, 0 आ गया तो 0 का किसका मान है 0, a बराबर 0 होना चाहिए, तब जाकर इसका मान क्या होगा सत्य होगा। तो a का कितना है तीसरा क्वेश्चन। आइए इसका चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए साहब चौथा है कि चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, लिखा हुआ है चौथा कि 2 tan 30 से 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री है और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। कह रहा है कि किसके बराबर है, क्या रहा है किसके बराबर है, कह रहा है किसका बराबर है। आइए हम लोग देखते हैं किसका बराबर होता है। बस कुछ नहीं करना है, बस मान पुट कर देना है। 2 है बाबू, देखो तो 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। tan 30 डिग्री, आइए ना यहाँ tan 30 डिग्री देखिए 1/√3 है, लिखेंगे 1/√3। यहाँ 1 है बाबू 1, tan 30 डिग्री का मान अभी तुरंत लिखे 1/√3, 1/√3 करो और स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √3 तो क्या हो जाएगा 2/√3/1 से यहाँ एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से भाग करेंगे 1 3 में 3 आएगा और 3 से गुना करेंगे तो 3, -3 से करेंगे भाग 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1। तो देखिए यहाँ क्या आएगा 2/√3 में से गया 2/3, तो क्या करेंगे 2/√3 आ गया, ये 3/2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया। और यहाँ क्या कर सकते हो √3 को √3 गुने √3 कर सकते हो, और √3 है ये है कट गया, तो यहाँ बचा √3। रूट कह रहा है किसके बराबर होगा, ऑप्शन दिया गया है cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। tan 60 के बाबू आप देख सकते हो tan 60 का वैल्यू क्या है √3, तो √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का, क्या आता है tan 60 डिग्री का मान √3 है। ऑप्शन के अनुसार tan 60 होंगे। इसमें और 2 क्वेश्चन है 3 और 4, आइए 3 को भी देख ही लेते हैं। देखते हैं टाइम के अनुसार चलेंगे हम लोग। 40 हो गया, 1 घंटा में समाप्त कर देते हैं।
देखिए tan 30 करा कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, √3 है। फिर कह रहा है कि 0 से बड़ा a प्लस बी 90 से के बराबर या छोटा है, ये जो है बड़ा है b से, ये बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। हल देखिए, हल पहले इसको कर लीजिए। क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो यहाँ से लिखेंगे tan a प्लस बी, और tan में किसका वैल्यू √3 होता है बाबू, tan यहाँ है ना, तो √3 का वैल्यू tan में देखो, tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो 60 का, तो लिख लो tan 60। क्या लिख लो, tan 60 डिग्री लिख लो। तो देखो tan से tan खत्म हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हो a प्लस बी बराबर 60, फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो tan a माइनस बी होगा बाबू 1/√3 है। अब देखो कि tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे tan 30। क्या लिखेंगे, tan 30। तो यहाँ से tan से tan निकट गया, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, a और b का मान चाहिए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, फिर यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यही ना था जी समीकरण फर्स्ट, अभी सेकेंड था। तो यहाँ से घटाने पर लिख दो, घटाने पर नहीं जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ कर सकते हैं बाबू, जोड़ दे कट गया, तो यहाँ से होगा 2a प्लस 90, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यह जाएगा 45। a बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री, a बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। चलो यहाँ तक दे गया, आइए यहाँ बना देते, a बराबर 45 हो गया। तो अब लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान क्या कर दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या लिखेंगे, 60 माइनस 45, 45 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यही तो पूछ रहा था, a और b का मान, तो लिख देंगे अतः a बराबर 45 और b बराबर 15। क्या हो जाएगा, यही a बड़ा भी बताया था ना, a बड़ा है किससे, b से, तो ये बड़ा है b से ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये चैप्टर समाप्त। कहाँ हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, सत्य है, कारण सहित अपना उत्तर देना था। इसको में लिखने की जरूरत है, निम्नलिखित में कौन सत्य कौन सत्य। आइए बताइए कि चौथा का पहला लिखते हैं, 4 लिख देते हैं। छोड़िए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है,
कौन 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 सत्य है, क्या है, सत्य है, कौन कौन सत्य है या सत्य है या असत्य है। कारण सहित, कारण सहित, कारण सहित अपने अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं। आप लोग इसका मान याद जरूर कर लेंगे, जिन भी भाई बंधु को प्रॉब्लम होंगे वो अपना मान याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सही है? यही पूछा जा रहा है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी है, तो देख लीजिए ए और बी का मान रख ले भाई, क्या करो, मान रख लो। मान लीजिए कुछ भी आप रख लेते हैं, ए और बी का मान रखिए और इसको पुट करके दिखा दीजिए सही है या गलत। क्या है, सही है या गलत, मान रख के दिखा दीजिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ से माना कि ए बराबर आप रख लीजिए 60 तथा कुछ भी रख लो जो भी रखना चाहते हो, बी बराबर 30। ठीक है, तो साइन हो जाएगा, साइन ए बराबर 60 रखे हो और बी बराबर 30। यहाँ से देख लो, साइन ए बराबर 60 डिग्री है और बी बराबर 30 डिग्री है, साइन 30। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना था, 1। तो साइन यहाँ से लिख लो, पहले ना कर लो, तो साइन 90 हो गया। और यहाँ साइन 60 का वैल्यू कितना आता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2। और यहाँ साइन 90 का वैल्यू कितना था, 1। तो देखो तो बाबू, √3/2 प्लस 1/2 अगर जोड़ेंगे तो ये बराबर है, दोनों बराबर है नहीं, तो क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य है, क्योंकि यह बराबर नहीं है। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 नॉट इक्वल है √3/2 बाई 1/2, इसलिए क्या है, असत्य है। कारण हो गया यही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, कहाँ गया मार्कर। चलिए इसका क्या करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं और क्वेश्चन रहेगा, असत्य है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, साइन के मान में वृद्धि होती है। यहाँ देखो मान यूज होगा। अगर बाबू देख लो, अगर थीटा में वृद्धि करते हो, मान लीजिए थीटा 0 था, फिर 1/2 आया तो बढ़ रहा है ना, फिर देखो 1/√2 आ गया, फिर √3/2 आ गया, तो बढ़ रहा है, घट रहा है। तो देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। देखो वो साइन 0 था तो 0 था, फिर साइन 30 के 1/2 मैंने हाफ आ गया, फिर अगर 1/√2 है तो क्या वो इससे कुछ ज़्यादा है, फिर ये क्या है, इससे ज़्यादा है, फिर क्या आएगा 1। तो देख लीजिए आप इसको मान रख कर देख लीजिए, √2 से 1/√2 इससे ज़्यादा ही आएगा, फिर इससे इसको रखेंगे ना तो ये इससे ज़्यादा आएगा, और फिर इससे क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कम करें ज़्यादा आएगा। तो देखिए साइन का अगर थीटा में वृद्धि करते हैं, साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, यही बोल रहा था ना। इससे ये आएगा ज़्यादा, इससे ये आएगा ज़्यादा, इससे ये आ जाएगा ज़्यादा, ये 1 से क्या होगा, कम आएगा, √3 का मान क्या आएगा, कम आ जाएगा। ये क्या होगा, ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। बढ़ रहा है, देख लो यहाँ से 0 से भाग कर करके देख लो, मान रख कर 30 3 में कह रहा है
कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान में वृद्धि होती है। देखो इसका उल्टा होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये भी यही कह रहा है, वृद्धि होती है। तो देखो बाबू इसका उल्टा है, ये क्या है, कोस थीटा में 1 है, फिर √3 है, देखो उल्टा है 1 √3/2 1/2 1/2 0, उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा, सत्य होगा। जब वो में बढ़ रहा था तो इसमें घट रहा होगा ना, क्योंकि उसका उल्टा अपोजिट तो है। देखो इधर से इधर घूम जाओ, क्या करो, घूम जाओ, फिर यहाँ से क्या करो, घूम जाओ इधर से, नहीं ये नहीं हो रहा। तो देखिए तो क्या हो गया, अभी उल्टा वही घट रहा है और कह रहा है कि बढ़ रहा है, नहीं दोनों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये घट रहा है, देखो उल्टा की ओर है। फिर चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। देखो बाबू अगर देखो साइन 0 का मान रखो 0, कोस 0 का मान रखो 1, तो ये साइन 0 का मान रखे, साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोस 30 का मान √3/2 है। तो सभी मानों के लिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर है दिख रहा है, नहीं, तो क्या करेंगे, असत्य है। ये सभी समझना है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, कोट ए परिभाषित नहीं है, क्या है, नहीं है। देख लो, तो देखो कोट ए का वैल्यू 0, तो कोट 0 डिग्री का मान कर रहा है, तो कोट 0 डिग्री का मान क्या रहा है कि परिभाषित नहीं है। तो कहाँ ये परिभाषित है, अपरिभाषित है ना, है, लिख देंगे कि कोट 0 का है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित, इसका मतलब क्या है, सत्य है। क्या है, कह रहा है कि कोट 0 पर परिभाषित नहीं है, तो कहाँ परिभाषित है, कोट 0 है, कोट 0 परिभाषित नहीं, तो क्या हो जाएगा, सही है। कोट नहीं है, उल्टा बोला है तो नहीं है, तो है, कहाँ परिभाषित है, तो बात सही है। ये क्या हो गया, चैप्टर एंड हो गया। कल फिर हम मिलते हैं 8.3 के साथ। एक दिन बाद चैप्टर क्या हुए, समाप्त हो गए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।